करूं, तो जब यह सुख भोगने आता है तब जाकर के दुख पड़ता है, तब उसको पता लगता है कि ओहो मैं ये क्या करा। तो जितना भगवान के साथ जुड़ा हुआ होगा उतना ही उसे आनंद मिलेगा। तो कोई लड़के के ऊपर आनंद मानता है, कोई धन के अंदर आनंद मानता है, तो कोई अपने पुत्र में आनंद मानता है। और पुत्र में क्या आनंद मानता है बताए? एक दादा अपने छोटे से पोत्र को, पुत्र का लड़का पोत्र, उस पोत्र को इतने आनंद से खिला रहे थे, इतने आनंद से उसके साथ जुड़ गए थे, इतना मोह बंधन उस बच्चे के साथ हो चुका था कि बच्चे ने जब दादा के साथ खेल रहा था तब दादाजी ने एक लकड़ी दी, बेटा काम करो, बाहर ना दादी रसोई घर में भोजन पका रही है, तो ये लकड़ी लो और लकड़ी शट आ जाओ, लकड़ी मार के आओ दादी को। इतना मोह बंधन में आई, बच्चे को सिखाना क्या है और सिखा क्या रहे हैं, अभी से मारना सिखा रहे हैं, तो बड़ा करके अपने बाप को लात मार करके निकालेगा नहीं, तो उसमें क्या बात है, बराबर ना। तो जब दादी के पास वह छोटा सा बालक गया और लकड़ी जाकर के फटाक करके मारी, तो दादी ये क्या हुआ? दादा ने बोला, दादा ने, अच्छा दादा ने बोला, ले बेटा बेलन। दादा जब पीछे मुड़ करके बैठे हो ना, तो दादा को वैसे ही बाल नहीं है, टन है, तो दादा को बाल नहीं, तो बेलन लेकर के दादा को फटाक करके मारना। दादी ने भी सिखाया ये और दादा ने भी ये सिखाया, लेकिन कभी बच्चे को ऐसा नहीं सिखाया, बेटा ये डंडा हाथ में नहीं लेते, बेटा बेलन हाथ में नहीं लेते, बेलन से बनती लकड़ी से बनती माला को हाथ में लेते, माला को हाथ में लेकर के स्वामी नारायण स्वामी नारायण, राम राम, कृष्ण कृष्ण, जो भी अपने इष्ट देव का स्मरण है वह करते। लेकिन नहीं, लकड़ी पकड़ के सिखाया, लेकिन डंडा मारना सिखाया, भजन करना नहीं। इतना मोह बंधन हो जाता है। लेकिन जब वही लड़के को अपना पिता इतना प्यार कर, देखो मैं आपको बताऊं कितने ही वृद्ध लोग हमारे पास आते हैं, वे बोलते हैं स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, इतना दुखी हूं, इतना दुखी इतना दुखी। मतलब क्यों? स्वामी जी मेरे लड़के ने मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया। स्वामी जी खाने तक को नहीं देते। अरे जब से वह बहू घर के अंदर आई है तब से तो देखो उसने मेरा पूरा सत्यानाश कर दिया। बोले ऐसा सब क्यों हुआ? मेरे लड़के ने मुझे बाहर निकाल दिया। क्यों? आपका लड़का और आपको बाहर निकाल दिया। फिर याद करता है स्वामी जी बचपन में उसको इतना आनंद कराया, स्वामी जी उसने टॉफी मांगी, चॉकलेट मांगी तो मैंने कैंडी दी, उसने दूध मांगी तो मैंने क्रीम दी, स्वामी जी उसने एक बाइक मांगी तो मैंने उसको 4 व्हीलर ला के दी। कोई प्रकार का दुख उसे मैंने पढ़ने नहीं दिया। लेकिन आज जब वह बड़ा हुआ तो पिताजी को भूल करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो दुख किसने खड़ा करा? मोह शोक कराने थे, बराबर कराओ, उसकी ना नहीं, लेकिन साथ में साथ भगवान के पास भी उंगली पकड़ कर लेकर आओ, दिखाओ बेटा भगवान है, देखो यही हमारे कल्याण करने वाले हैं, इसके सिवा हमारा कल्याण कोई कर सकता नहीं है। अगर बच्चे की उंगली पकड़ के लाया सीखा होता तो वही बच्चा बड़ा होकर के माता पिता को भी अपने मंदिर लेकर के आता। वही उंगली पकड़ करके जिस प्रकार से बचपन में पिताजी बालक की उंगली पकड़ कर लेके आए, उसी प्रकार से वृद्ध अवस्था में बालक अपने पिताजी को गाड़ी में बैठा करके हाथ पकड़ करके मंदिर लाएगा। लेकिन भाई जो बोया होगा वही तो निकलेगा। दुख हमने खड़े करे, भगवान दुख नहीं देते। और हम क्या करते हैं? अरे क्या भगवान आप भी यार, वर्षों से मैं आपका भजन करता हूं, जब भी निकलता हूं स्वामीनारायण स्वामीनारायण करता हूं, दुख आपने। अरे भगवान को अच्छा हो तो बस खुश, अगर अच्छा होगा तो भगवान याद नहीं आएंगे। और जहां दुख आया वहीं बोलेगा कि भगवान आपने क्या कर दिया, आपने इतना दुख क्यों दे दिया, मैं तो बहुत दुखी हो गया। भगवान के भाई मैंने दुख नहीं, तूने अपने आप खड़ा करा है। वह खेत के अंदर एक किसान खेती उगा रखी थी, सुंदर हरियाली, घने घने खेत के अंदर गेहूं उग चुके थे, गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई। तो भगवान स्वामीनारायण वहां से निकल करके गढ़पुर जा रहे थे। गढ़पुर जाकर के इच्छा हुई कि चलो बहुत सुंदर खेत है, लहलहा रहा है, खलियान लहलहा रहा है, तो एक काम करे अपनी मान की घोड़ी को जरा पानी पिला दिया जाए और कुछ बैठ करके आराम कर लिया जाए। घोड़ी को पानी पिलाने गए और उस किसान को देखा, तो किसान को देख करके पूछा, अरे किसान, हे कृषक, खेती तो बहुत अच्छी है, गेहूं तो किस प्रकार से लहलहा रहे हैं, देखो तो कितनी हरियाली दिख रही है,
अरे क्यों नहीं होगी हरियाली, रात दिन जगता हूँ, जग जग कर पानी डालता हूँ। अरे पानी के साथ साथ खाद्य पदार्थ भी डालता हूँ। अरे कोई चिड़िया यहाँ पे आकर के बैठ कैसे है उसको भी उड़ा देता हूँ। इतना ध्यान रखता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ अपने हाथों से। तो ये मेरी हरियाली, हरी हरी घास, मेरा ये जो खेत, वह क्यों नहीं लहलाएगा। भगवान बोले वाह भाई वाह, आपकी बात तो बहुत अच्छी है। आपके हाथ जगन्नाथ, आपके हाथों ने सब करामात करी। आपकी बात तो निराली है, बहुत अच्छी अच्छी फसल। भगवान वहां से निकल गए और जहाँ 15-20 दिन बाद वहां से निकले और फसल काटने का समय आया तो भगवान वहां से वापस रिटर्न घूम करके निकल रहे थे। और जब वहां से निकले तो क्या देखा, वही किसान उसी खेत में रहे हुए जो गेहूं जिनको कुछ रोग लग गया था तो कच्चे कच्चे काट काट करके, सूखे सूखे काट काट करके रोड के किनारे पर, सड़क के किनारे पर वह इकट्ठा कर रहा था। तो भगवान ने कहा अरे किसान, अरे कृषक, अरे धरती पुत्र, आप तो बहुत अच्छी बहुत अच्छी हरियाली उगी थी, बहुत अच्छे गेहूं उगे थे, बहुत अच्छी फसल थी, ये सब क्या हुआ। अरे जाने दो ना, ऊपर वाले ने ऐसा मेरी साथ करा है, ऐसा खेल करा है, पूरी फसल का सत्यानाश। भगवान ने कहा ऊपर वाला जब बिगाड़ सकता है ना तो ऊपर वाला सुधार भी सकता है। उस दिन अगर ऊपर वाले को याद करा होता तो ये दुख देखने को नहीं पड़ता। लेकिन हमारी तकलीफ यही है, हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं और जब दुख आता तब उसके ऊपर डाल देते हैं कि इसने करा। अरे भाई वह तो कभी अपने भक्त को दुख नहीं देना चाहते। निष्कुलानंद स्वामी ने पुरुषोत्तम प्रकाश में बहुत अच्छी, बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। जे दुखे सुख उपजे, दे दुख दिए छे दया करी। क्या? जिस दुखे सुख उपजे, ते दुख दिए छे दया करी। जे सुख दुख उपजे, ते दिए नहीं के दी हरी। जे दुखे सुख उपजे, जिस दुख के द्वारा अगर भगवान के भक्त को सुख उत्पन्न होने वाला हो तो भगवान उस भक्त को वही दुख देते हैं जिससे उसको सुख उत्पन्न हो। लेकिन भगवान के भक्त, भगवान को पता कि मेरे भक्त को इस सुख से दुख मिलेगा, तो वह भगवान अपने भक्त को कभी वह सुख नहीं देते। ऐसे हमारे भगवान हैं, ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपा निदान हैं कि बस हमने मान लिया कि मेरा पुत्र है वही मेरा आनंद है, मेरा धन है वही मेरा आनंद है। अरे कितने लोग तो क्या बोलते हैं, अपनी पत्नी, धर्म पत्नी, वाइफ, उसमें आनंद मानते हैं। सही बात है, धर्म है, संसारी जीवन है, वह गृहस्थाश्रम का जीवन है, उसमें पति और पत्नी दोनों साथ मिलजुल करके चलते हैं। लेकिन इतना मत डूब जाना कि भगवान भूल जाओ। कितना आनंद मानते हैं, दुख बस ये संसारिक जो विषय है उसमें ही इस जीवात्मा ने अपना आनंद माना है। लेकिन जब उसमें से आनंद नहीं मिलता तब दुखी होता है। अगर वही पत्नी जिसको आप इतना प्रेम करते हो, कभी वह पत्नी आपका साथ छोड़ करके चली गई, आपको डिवोर्स दे दिया, आप तक आप उसके साथ इतने आनंद में थे, इतने आनंद में थे कि जहां कहीं जाओ अपनी पत्नी की बात करते कि हमारे घर से इतने अच्छे, हमारे घर से बहुत अच्छे। बस ऐसी ही बात, पत्नी हो पति की बात करे तो पति है पत्नी की बात करे, दोनों आपस में बात करें। लेकिन जब कहीं कुछ लफड़ा हो तब दुख सुख कहाँ गया, तुरंत दुख उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकार से बचपन से बच्चे को अपना इतने आनंद कराओ, इतना आनंद कराओ कि एक एक बात पिता की मानता हो। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर के अपने पिता को लात मार करके अनाथ आश्रम भेज दे तब वह सुख कहाँ गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि जो जगत संबंधी, पंच विषय संबंधी, विषय संबंधी के अंदर जिन विषयों में जिनमें हमने आनंद माना है कि बस यही आनंद है, तो वह आपका मंत्रणा, आपकी सोच, आपकी विचारधारा बिल्कुल गलत है। क्योंकि उसमें आनंद
नहीं है सच्चा